आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैंने लिया है समांतर श्रेणी। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए ये वीडियो है, ना कि बीपीएससी वालों के लिए। अगर वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ऐसे नॉलेज के लिए। फिलहाल आज हम सब समांतर श्रेणी पढ़ेंगे जो कि क्लास 10 वाले के लिए है। ठीक है, क्लास 10, क्योंकि इन सब का भी एग्जाम जो है वो आ चुका है, 14 फरवरी से होने वाला है। तो जितना भी हो सकता है वीडियो में बना दूंगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, बाकी बीपीएससी का वीडियो तो आता ही रहेगा। फिलहाल आते हैं हम सब समांतर श्रेणी में, और मैंने इस बार प्रश्नावली 5.2 लिया है। 5.1 का वीडियो इसके बाद में डालूंगा। ठीक है, तो पहले 5.2 देख लेते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी आखिर क्या होता है, देखिए। एक स्टेप बाय स्टेप जब आप चढ़ेंगे सीढ़ी पे तो उसी को बोला जाता है समांतर श्रेणी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ 2 है, आगे 4 आ जाए, आगे 6 आ जाए, आगे 8 आ जाए, आगे 10, आगे 12। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है यानी अंतर सेम अगर है, यानी इन दोनों का अंतर 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, ऐसे करेंगे तो 2 2 2 ही आ रहा है। तो ये समांतर श्रेणी का एक प्रारूप है। ठीक है, यानी स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ेंगे तो वही क्या है, समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब आगे एक ही क्रम में बढ़ते हुए। ठीक है, तो फिलहाल हम सब 5.2 है, और 5.1 में मैंने बेसिक भी पढ़ाया है, तो वो वाला वीडियो इसके बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसमें बेसिक सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए 5.2 में क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारणी और एन वह पद ए एन है। ठीक है, देखिए मैं समझाता हूं। ए हो गया 7, डी हो गया 3, एन हो गया 8, हमको ए एन निकालना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आएगा जो कि आप अभी मैं बताने वाला हूं आप सबको। तो ये इससे ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो पहले क्वेश्चन में ए एन नहीं दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आपका डी नहीं दिया है। अब ये डी क्या होता है, तो डी को बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, मतलब मेनली डिस्टेंस। जैसे मैंने लिखा है एपी 10, 16, 22, 28। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर 6। तो ये 6, 6 और 6, ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों आपका हो गया डी, यानी सार अंतर। बात समझ में आ गया होगा। प्रथम पद क्या होगा, यानी ए क्या होगा, तो ये ए हो गया प्रथम पद, और एन नंबर। ठीक है, ठीक है, ये ए एन क्या हुआ, इसे जनरल टर्म्स बोला जाता है। ठीक है, यानी ए एन निकालना है नंबर। नंबर कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, तो चलिए अब सूत्र लिखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, इसका सॉल्यूशन मैं इस साइड से कर देता हूं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी वाला बुक लेना है, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक है ये वाला, तो आपको यही वाला लेना है। और इसी से प्रश्न लड़ने वाले हैं क्लास 10 में, तो आप ये वाला बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या होता है, तो ए एन निकालने का सूत्र है, ये सूत्र आप याद रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि इस 5 क्वेश्चन में लगने वाला है। तो एक एक करके देखिए। ए एन इस बार निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, ए एन। तो ए एन के जगह पे ए एन बैठा दें। ए क्या है, ए क्या है आप देखें, ये 7 है, 7 लिख दें। ठीक है, एन क्या है, एन, एन भी आपका इस बार दे दिया 8, तो 8 लिख दें। तो ये एन जो है ये भी क्या दिया हुआ है, 8, ये भी एन क्या दिया हुआ है, 8, यानी आपको ए 8 निकालना है। ठीक है, एक हो गया, डी कितना दिया गया है, 3, तो यहाँ डी की जगह क्या रख देंगे, 3। ए 8 बराबर 7 प्लस 8 में 1 गया 7, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू पहले मल्टीप्लाई का होगा, तो 7 गुना 3 करेंगे क्या होगा, 21, यानी ए 8 बराबर क्या हो गया, 21 और 7 जोड़ देंगे तो 28। तो पहला आंसर क्या निकल गया, 28। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, इस जगह पे आप क्या भरेंगे, तो इस जगह पे भराएगा 28। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला सेम लगाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ए दिया गया है, डी निकालना है, बाकी 2 चीज दिया गया है, देखते हैं क्या क्या। तो ए एन बराबर फॉर्मूला सेम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या दिया गया है, ए एन देखिए क्या दिया गया है, ए एन इस बार है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है -18, तो आप यहाँ पे दे देंगे -18। ठीक, ए क्या दिया गया है, -18, तो यहाँ पे हो गया -18। एन दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है 10, तो यहाँ पे एन क्या लिख देंगे, 10। बाकी डी दिया गया है, डी बिल्कुल नहीं दिया गया है, तो डी के जगह पे डी लिख दें। ठीक है,
चलिए अब -18 को इधर लाएंगे, पर उससे पहले बोडमास का क्रिया करना है। तो पहले ब्रैकेट का होता है, तो 10 में 1 गया 9, 9 गुना डी, 9d हो गया। अब -18 इधर लाएंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 18/9, यानी डी बराबर 2 बराबर डी हो गया, 2 बराबर डी यानी डी बराबर 2। यही हो गया आंसर। तो इस डी के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, इस डी के स्थान पे लिखा जाएगा 2, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, सूत्र सेम लगाना है, a इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत इजी है। ए एन क्या दिया गया है, बिल्कुल देखिए ए एन क्या दिया गया है -5, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे -5। ए इस बार निकालना है, ए निकालना है तो ए लिख दीजिए। एन क्या दिया गया है, नंबर, नंबर कितना है इस बार 18। तीसरा क्वेश्चन में 18। क्या डी दिया गया है, डी भी दिया गया होगा -3, तो यहाँ पे क्या दे देंगे -3, ठीक है। -5 को उतार दें, ए उतार दें, 18 में 1 घटा दें, क्या हो जाएगा 17, 17 गुना -3, इसे आप लिख दें, ए लिख दें। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस हो गया माइनस, 17 गुना 3 करेंगे तो 51 हो जाएगा, -5, -51 इधर आया तो क्या हो जाएगा +51 बराबर ए। अब बताइए 51 बड़ा या 5, तो आप बोलेंगे 51, तो 51 का साइन क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस हो गया माइनस, तो 51 में 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 46, यानी ए का वैल्यू हो गया आपका थर्ड नंबर का 46। यानी इस ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, इस ए के स्थान पे लिखेंगे 46, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हम सब अभी देख लिए। अब चौथा पांचवा देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर मैं इसे मिटाऊंगा, ठीक है, या वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम सब। ठीक है, 3 क्वेश्चन तक हो गया, चौथा पांचवा देखते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। तो 4th नंबर क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, इसमें आप क्या निकालना है, एन निकालना है। सूत्र सेम, ए एन इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या दिया गया है, ए एन खोजिए आप -5, सॉरी चौथा नंबर में क्या दिया गया है 3.6, 3.6। ए दिया गया है कुछ, क्या दिया गया है -18.9 प्लस क्या एन दिया गया है, एन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं घेर देता हूं, नहीं दिया गया है, एन आप लिख दिए -1। डी दिया गया है चौथे क्वेश्चन में, तो डी दिया गया है 2.5, ठीक है। तो इस डी के सीधा में क्या लिख देंगे 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.6 -18.9 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +18.9। यहाँ क्या बच गया n-1 इंटू 2.5। चलिए इसे जोड़े, बहुत बच्चे को दशमलव का जोड़ भी नहीं आता है, तो आप दशमलव जो है वो सीध में रखेंगे, ठीक है। तो 9 6 हो गया 15, 8 3 11 1 12 और 1 और 1 2, यानी ये हो गया 22.5। क्या हो गया 22.5। और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आप सबको, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके क्या हो गया डिवाइड, ठीक है। अब इसे, इस दशमलव को यानी इस डिसमल को उड़ाएंगे तो इसके बदले में होगा 1, और 1 अंक है तो आप कितना जीरो देंगे, 1 जीरो देंगे। और इसे उड़ाएंगे तो ऊपर दशमलव के बदले में 1, और यहां भी 1 अंक है तो 1 जीरो दे देंगे। तो 10 से 10 का सफाया हो गया, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे आप सब। हाँ, तो लाइट कट गई थी, सॉरी। तो 25 में 225 से भाग करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा 9, तो 9 बराबर हो गया 9n-1, ठीक है। अब -1 को इधर लाएंगे तो -1 इधर आया तो हो गया प्लस, तो n बराबर हो गया 9 और 1 10वां, तो ये कैमा पद होगा 10वां, तो यहाँ पे क्या हो गया 10, ठीक है। ये था आपका चौथा नंबर। और आखिरी देखते हैं जिसमें an निकालने बोल रहा है, तो इसे मैं घेर देता हूं 5वां। तो an निकालना है तो an बराबर हो गया, फिर से फॉर्मूला वही लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल है, an निकालना है, लिख दें। n लेकिन दिया गया है, n क्या दिया गया है, सॉरी यहाँ 105 नहीं दिया गया होगा, 10.5 होना चाहिए। 1 मिनट आप वेट करेंगे।
n 105। चलिए 105 ही है तो ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है, n हो गया 105। ठीक है, 105 ही है तो n दिया गया है, तो n इस बार दे दिया है 105, कोई बात नहीं। a क्या दिया गया है? a दिया गया है 3.5। ठीक है, n क्या दिया गया है? n 105। अभी हम सब तुरंत देखें। ठीक है, और d क्या दिया गया है? d दिया गया है 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। a 105 3.5 प्लस 10 में 1 गया, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। a 105 3.5 9 गुना 0 करेंगे, क्या होगा? 9 गुना 0 नहीं, n हो गया 105। ठीक है, 105 में 1 घटाएंगे 104। 104 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0। और a 105 बराबर इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3.5। तो ये था पहला का 5 क्वेश्चन। ये भी क्या निकल गया? 3.5। ठीक है, 3.5 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये पहला का 5 क्वेश्चन हम सब देख लिए, चौथा पांचवा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि सेकंड नंबर है। तो मैं तब तक प्रश्न लिखूंगा, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।